श्री राम दोस्तों, भगवान श्री राम ने कितनी बार अवतार लिया है जानिए। एक दिन राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छेद में घुसकर नीचे चली गई तो वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान जी ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और उस छेद में से अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। चाहे वह कितना भी छोटा छेद क्यों ना हो, भगवान श्री हनुमान जी उसमें जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक में कई स्त्रियां कोलाहल करने लगी, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बंदर आ गिरा है। उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया। पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना पसंद था, इसलिए छोटे से हनुमान को बंदर समझकर उन्होंने भोजन की थाली में सजा दिया। थाली पर बैठे हनुमान जी पसोपेश में थे कि अब क्या करें। उधर राम जी ने हनुमान जी के छिद्र से निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्मा जी वहां पर उनसे मिलने आए। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अगर कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, तो फिर एक नियम बनाएं, अगर हमारी वार्ता के बीच में कोई यहाँ आएगा तो उसको आप मृत्यु दंड दोगे। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी कृपा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह है कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा जो किसी को भीतर न आने दे। हनुमान जी तो अंगूठी लेने के लिए पाताल में गए हुए थे। ऐसे में राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर राम ने द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण द्वार पर खड़े हो गए थे। तभी महर्षि विश्वामित्र वहां पर आए और कहने लगे कि मुझे राम से शीघ्र मिलना अति आवश्यक है, बताओ वे कहाँ पर हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आदरणीय ऋषिवर, अभी अंदर न जाएं, वे कुछ और लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाए। विश्वामित्र ने पुनः कहा, मुझे अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण ने कहा, आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे श्री राम की अनुमति लेनी होगी, मुझे श्री राम से पूछना होगा। विश्वामित्र ने कहा, तो जाओ और पूछो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर न आते हों। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अभी अपने अभिशाप से सारी पुरी को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण के समक्ष धर्म संकट की उपस्थिति खड़ी हो गई। वे सोचने लगे कि अगर अभी अंदर जाता हूं तो मैं मरूंगा, अगर नहीं जाता हूं तो पूरी अयोध्या तो यह ऋषि अपने कोप से पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण ने सोचा कि ऐसे में तो बेहतर है कि मैं ही अकेला मर जाऊं, इसलिए वे अंदर चले गए। राम ने पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण ने कहा, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राम ने कहा, अंदर लेकर आ जाओ गुरु विश्वामित्र जी को, महर्षि विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्यु लोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार रूप को त्याग कर यह शरीर छोड़ दें और पुनः ईश्वर रूप धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उन्हें कहना था, लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राताश्री, आपको मेरा शिरोच्छेद कर देना चाहिए। राम ने कहा, क्यों? अब हमें कोई और बात नहीं करनी थी तो मैं तुम्हारा वध क्यों करूं? लक्ष्मण ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं
कह कर सकते, आप मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ नहीं सकते कि मैं आपका भाई हूँ। यह राम के नाम पर एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं दोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे जिन पर विष्णु शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रवाह में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण ने अपना शरीर त्याग दिया तो राम ने अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को राज्याभिषेक की व्यवस्था की, जिसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान जी पाताल लोक में थे। उन्हें अत्यंत भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे। राम 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 राम। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान। भूतराज ने पूछा, हनुमान यहाँ क्यों आए हो? हनुमान ने कहा, श्री राम जी की अंगूठी एक छेदर में गिर गई थी, मैं उसी को ढूंढने के लिए निकालने के लिए आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों का ढेर से भरी एक थाली दिखाई। थाली देखते हुए कहा कि तुम अपने राम की अंगूठी उठा सकते हो। मैं नहीं जानता कि तुम कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान जी ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर को डुलाते हुए बोले, मैं भी नहीं जानता कि श्री राम की अंगूठी कौन सी अंगूठी है। सारी अंगूठियां एक जैसी दिखाई दे रही है। भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं सभी राम की है, राम की ही है, लेकिन तुम्हारे राम की इसमें कौन सी है यह तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं वो ही उतने ही राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमत, जब तुम धरती पर लौटोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरी कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने जाती है तो उनकी अंगूठी गिर जाती है। मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हनुमान आश्चर्यचकित होकर वापस लौट गए। यह पौराणिक कथा है, हालांकि इसका उल्लेख रामायण आदि ग्रंथों में विस्तार से नहीं बताया गया है। हो सकता है कि यह किंवदंतियों के आधार पर जनमानस में प्रचलित हो गई हो। यह भी हो सकता है कि इस कथा में सच्चाई कम हो। तो इस तरह से मैंने श्री राम के कितने अवतार हुए हैं, जितनी अंगूठियां थी उतने अवतार हुए हैं, ये कथा मैंने आपको सुनाई है। आगे सुनिए। हनुमान जी जब पर्वत लेकर लौटते हैं तो राम जी क्या कहते हैं, सुनिए। प्रभु, आपने मुझे संजीवनी बूटी लेने के लिए नहीं भेजा था, आपने तो मुझे मेरी मुरझा दूर करने के लिए भेजा था। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। प्रभु राम, मेरा ये भ्रम टूट गया है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, राम नाम का जप करने वाला हूँ। भगवान बोले, कैसे? हनुमान जी बोले, वास्तव में तो भरत जी संत है और उन्होंने ही राम नाम जपा है। आपको पता है, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो मैं संजीवनी बूटी लेने के लिए वहां गया तो मुझे भरत जी ने बाण मारा था और मैं गिरा। भरत जी ने न तो संजीवनी मंगवाई और न वैद्य बुलाया। कितना भरोसा है उन्हें अपने नाम पर। आपको पता है उन्होंने क्या किया? जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल कम अमाया। तो इस तरह से
यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते हुए मैं भी राम नाम जप राम राम जय जय राम करता हुआ उठ बैठा। मैं नाम तो लेता हूँ, पर भरोसा भरत जी जैसा नहीं किया, वरना मैं संजीवन लेने क्यों जाता। बस ऐसा ही हम और आप करते हैं। हम नाम तो भगवान का लेते हैं, पर भरोसा नहीं करते। बुढ़ापे में बेटा ही सेवा करेगा, बेटे ने नहीं की तो क्या हुआ। उस समय हम भूल जाते हैं कि जिस भगवान का नाम हम जप रहे हैं वे हैं न, पर हम भरोसा नहीं करते। बेटा सेवा करे ना करे, पर भरोसा हम उसी पर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु बाण लगते ही मैं गिरा, पर्वत नहीं गिरा, क्योंकि पर्वत तो आप उठाए हुए थे और मैं अभिमान कर रहा था कि मैंने उठाया हुआ है। मेरा दूसरा अभिमान टूट गया। इसी तरह हम भी यही सोचते हैं कि गृहस्थी के बोझ को मैं उठाए हुए हूँ। फिर हनुमान जी कहते हैं, एक बात है प्रभु, आपके तरकस में भी ऐसा बाण नहीं है जैसे बाण भरत जी के पास है। आपने सुबाहु मारीच को बाण से बहुत दूर गिरा दिया। आपका बाण तो आपसे दूर गिरा देता है, पर भरत जी का बाण तो आपके चरणों में ला देता है। मुझे बाण पर बिठाकर आपके पास भेज दिया। भगवान बोले, हनुमान, जब मैंने ताड़का को मारा और भी राक्षसों को मारा तो वे सब मरकर मुक्त होकर मेरे ही पास तो आए हैं। इस पर हनुमान जी बोले, प्रभु आपका बाण तो मारने के बाद सबको आपके पास लाता है, पर भरत जी का बाण तो जिंदा ही भगवान के पास ले आता है। भरत जी संत है, और संत का बाण क्या है? संत का बाण है उसकी वाणी। लेकिन हम करते क्या है? हम संत वाणी को तो समझते तो हैं, पर सटकते नहीं है, और औषधि सटकने पर ही फायदा करती है। हनुमान जी को भरत जी से पर्वत सहित अपने बाण पर बैठाया, और उस पर हनुमान जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। परंतु जब उन्होंने रामचंद्र जी के प्रभाव पर विचार किया तो वे भरत जी के चरणों की वंदना करके चल दिए। इसी तरह हम भी कभी कभी संतों पर संदेह करते हैं कि वे हमें कैसे भगवान तक पहुंचा देंगे। संत तो संत ही होते हैं। हमें सोते जागते हनुमान जी को जगाया, क्योंकि उनका मन वचन कर्म सब भगवान में लगा हुआ है। आप उन पर भरोसा तो करो, तुम्हें तुम्हारे बोझ सहित भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से हनुमान जी की ये कथा मैंने आपको सुनाई है, और भी सुनाऊंगी। इस कहानी को माता सीता कहती थी और श्री राम जी सुना करते थे। इस कहानी को माता सीता कहती और श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 साल का नित्यनेम है, अब आप बाहर जा रहे तो मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। अब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जा बैठती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरी 12 साल का नित्यनेम की कहानी सुन ले। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्यनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा और पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, और लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी हुई मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार तेरी कहानी को सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, राम दूध पतासा पियो राम, सूत के पलक मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सुवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कुछ कैसे किया? सास ने कहा कि बहू वह तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी और वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मैं भी सुनूंगी। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेत लाए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सुमारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, राम 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक, हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा थोड़ी सी आंच दे दो। वह बोली कि आंच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मैं भी सुनूंगी, मुझे भी सुनाओ। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोस के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। तो इस तरह से माता सीता की ये कहानी सभी पड़ोस में कही जाने लगी। अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान श्री राम ने अहिल्या के चरण छूने का पश्चाताप क्यों किया। जब श्री राम जी अयोध्या से गुरु विश्वामित्र के साथ चल पड़े, तब बड़े हर्षित होकर चले थे। तब मन में बड़ी प्रसन्नता, राम जी जब अयोध्या से गुरु विश्वामित्र के साथ चले तब वे बड़े हर्षित होकर चले, मन में बड़ी प्रसन्नता थी। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा होने के पश्चात जब गुरु जी ने कहा कि तुम्हें अब एक और यज्ञ पूर्ण करना है, जनकपुर में वह यज्ञ भी तुम्हारे द्वारा ही पूरा होगा। तब श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर चल दिए। किंतु देवी अहिल्या के उद्धार के पश्चात जब वहां से चले तो मन में प्रसन्नता नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ हर्षि चले विभीषण का प्रयोग नहीं किया, हर्षि चले विशेषण का प्रयोग नहीं किया। यहाँ उन्होंने लिखा चले राम, राम जी चले, मन में प्रसन्नता नहीं, बल्कि इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा एक ऋषि पत्नी को चरण छुआना पड़ा। मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरणों से छुआ। यह ऋषि की पत्नी है, दूसरा यह नारी है। हम दोनों स्थिति में रूप से यह मुझसे पाप हुआ है। राम जी ने उनकी नरलीला में जितने भी चरित्र किए वह हमें संदेश देने वाले किए हैं। भगवान ने न तो कभी भूल की, भगवान से ना कभी भूल हो सकती। किंतु इस प्रसंग का आश्चर्य यही है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि कहीं
इस तरह की भूल हमसे ना हो, और यदि हो भी जाए तो उस तरह उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए जिस तरह भगवान ने अहिल्या उद्धार के पश्चात किया। पश्चात करने के लिए वह गंगा जी में गए, वहाँ उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, दान किया, पुण्य किया। इस तरह से अहिल्या को चरण छुआने के पापों का प्रायश्चित किया। तब उनके मन में प्रसन्नता हुई और आगे के लिए चल पड़े। तब श्री हर्षित होकर चले। तुलसीदास जी ने फिर कहा, भगवान की प्रसन्नता को दर्शाया है। राम जी तो समय भगवान है, किसी को चरण लग जाने पर उसका प्रायश्चित करते हैं, और एक हम है जो कोई यदि हमारे पांव नहीं छुए तो हम उससे पापी समझते हैं। और राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। राम जी जनकपुर में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी को वहाँ की महिमा सुनाते हैं। वहाँ के नर नारियों को देखकर उनके हाव भाव का वर्णन लक्ष्मण जी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के पशु पक्षी नर नारी सभी को देखकर यह लगता है कि वह वेदही जनक दुलारी की नगरी है। सुंदर उपवन देखकर गुरु विश्वामित्र ने वहीं पर विश्राम दिया। जब राजा जनक को यह ज्ञात हुआ कि गुरु विश्वामित्र जी का जनकपुर में आगमन हुआ है, तो वह कुछ विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को साथ में लेकर सृष्टि वाचन करते हुए ऋषि विश्वामित्र जी मुनि जी के लिवाने के लिए नगर के बाहर उपवन में पहुंचे। विश्वामित्र जी गुरु जी की चरण वंदना व आदर सत्कार करने के पश्चात वहाँ सभी विद्वान जन बैठे हुए थे। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वहाँ पर पधारे। गुरु जी ने उन्हें पुष्प लेने के लिए भेजा था। राम जी लक्ष्मण जी का जैसे ही वहां आगमन हुआ, उन्हें देखकर राजा जनक सहित सभी विद्वान खड़े हुए। बड़ी अद्भुत बात है, जब वयोवृद्ध ज्ञानी जन एक बालक को देखकर खड़े हो जाएं। शिष्टाचार के अनुसार तो यह बात कुछ जचती नहीं है, किंतु राम जी के रूप का आकर्षण ही कुछ ऐसा था कि सब लोग खड़े हो गए। जनक जी आश्चर्यचकित होकर एकटक राम जी की ओर निहार रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राजन आप तो समय ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर मुझसे पूछ रहे हो यह कौन है? जनक जी ने कहा, गुरुदेव आप भी तो ज्ञानी हो और ज्ञानी से ही ज्ञानी पूछता है मैं कौन हूँ, यह कौन है, वह कौन है, इससे संशय की बात क्या है? संत कहते हैं कि जब दो ज्ञानी आपस में चर्चा करते हैं तब भगवान को भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। जनक जी और विश्वामित्र जी की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी का स्वभाव ऐसा ही है, अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, दर्शन कराते हैं, तब मुस्कुराते हैं। और उन्हें मुस्कुराते देखकर राजा जनक समय ज्ञानी है जान गए कि यह कौन है, यह तो ब्रह्मा है। जन्म के समय माता कौशल्या को भी राम जी ने मुस्कुराकर ही अपने स्वरूप का परिचय दिया था। तब माता कौशल्या ने राम जी से कहा था कि अपना बाल रूप धारण करके बाल रूप में मुझसे दर्शन दो। तब उन्होंने अपनी बाल लीला आरंभ की थी। जनक जी पूछते हैं कि विश्वामित्र जी से बताइए गुरुदेव आपको क्यों मौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह वह है, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें यह प्रिय है। राम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, मानो संकेत यह था कि आप बताओ। राम जी का संकेत था कि गुरुदेव लौकिक दृष्टि से हमारा परिचय होना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ने जनक जी से कहा कि यह अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें साथ लेकर आया था। तब जनक जी ने कहा कि क्या इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा की है? क्या आपका यज्ञ सफल हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपने यहाँ भी तो यज्ञ है, अपने यहाँ भी तो यज्ञ है, आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। कुछ ही दिनों की तो बात है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने जनक जी सहित सभी विद्वानों को प्रेम सहित दर्शन किए, सुख पाया। और तब जनक जी गुरुदेव से ही दोनों भाइयों को जनकपुर में प्रवेश दिलाने के लिए साथ में लेकर चले। जनक जी गुरु विश्वामित्र और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में जनकपुर नगरी में लेकर आ गए।
अब यह प्रश्न था कि इन्हें ठहराया कहाँ पर जाए। तब उन्होंने गुरु जी सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी का महल, सुंदर सदन जिसमें श्री जानकी जी विराजमान रहती है, उन दोनों भाइयों को वहां ठहराया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूपा है, जनक जी ज्ञान स्वरूप है। वह जानते हैं कि ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भक्ति के महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा जानकी के महल में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी को अपने महल में, अपने हृदय में बसाया और इससे भगवान श्री राम को भक्ति स्वरूपा जानकी के महल में रहने के लिए कहा। श्री राम जी की चरण पादुका की कथा सुनिए। राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत का तपस्वी जीवन अधिक श्रेष्ठ क्यों है, जानिए। श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी के वन गमन के बाद भरत जी जब अयोध्या के पूरे समाज के साथ उनसे मिलने चित्रकूट आते हैं, उस समय उनके रोम रोम में श्री राम प्रेम का अलौकिक प्रकाश छिटक रहा होता है। भरत जी को कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वे तो बस यही चाहते हैं कि श्री राम आनंद में रहे, मैं दुख सहन कर लूँगा। सुख को अपनी ओर खींच लेना इसे काम कहते हैं और सुख को प्रिय को अर्पण कर देना इसे प्रेम कहते हैं। भरत जी प्रेम की मूर्ति है। उधर जब राम जी को यह संकेत मिला कि भरत जी मिलने आए हुए हैं और प्रणाम कर रहे हैं, तो वे प्रेम में इतने मगन हो गए कि उन्होंने इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि वस्त्र कहाँ पर है, तरकस कहाँ पर है, बाण कहाँ पर है और मैं किधर जा रहा हूँ। उन्होंने तो अधीर होकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। श्री राम ने भरत जी से कहा, भाई भरत, आज तक मैंने तुमको कभी नाराज नहीं किया, परंतु आज तुमको कहने में दुख होता है। पिता की आज्ञा का पालन करना तेरा भी धर्म है और मेरा भी धर्म है। भरत जी ने कहा, आपने आज्ञा की वह मुझे शिरोधार्य है। मैं 14 वर्ष तक आपका स्मरण करता हुआ अयोध्या में रहूंगा। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यदि आप अयोध्या में एक दिन का भी विलंब करेंगे तो मैं प्राणों को त्याग कर दूंगा। 14 वर्ष तक प्राण टिकाने के लिए मुझको कोई चीज उधार दे दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने चरण पादुकाएं दे दी। भरत जी ने चरण पादुकाओं को मस्तक पर पथराया। मस्तक बुद्धि का स्थान होता है। मस्तक पर भगवान की चरण पादुका रखने से बुद्धि में कोई विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि प्रवेश नहीं कर सकते। राम जी की चरण पादुकाएं लेकर भरत जी को इतना आनंद हुआ मानो साक्षात श्री राम जी मिल गए हों। उन्हें लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे राम जी मेरे साथ हैं। भरत जी श्री राम जी की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आए। राम वन में रहे और भरत राजमहल में सुख भोगे, यह संभव नहीं था। भरत जी अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में वास करने लगे। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे और मन उनका श्री राम के चरणों में था। उन्होंने सिंहासन पर चरण पादुकाओं की स्थापना की और नित्य उनकी और भगवान की मूर्ति की तरह पूजा की। उन्होंने एक सिंहासन पर श्री राम जी की चरण पादुकाओं को सजाया और राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी ने इस चरण पादुकाओं की स्थापना की और नित्य उनकी भगवान की तरह मूर्ति पूजा करने लगे। राम जी की प्रतिज्ञा में भरत जी इस तरह तपस्या कर रहे हैं। वे नित्य चरण पादुकाओं को फूलों से श्रृंगार करते हैं और पादुकाओं में दृष्टि सितर कर नित्य श्री सीताराम का जप करते हैं। जब भी उनको राम जी की बहुत याद आती है तो उनका हृदय श्री राम जी के वियोग में चित्कार करने लगता है। तब
भी वे राम राम का जप करते हैं। तब पादुकाओं में से श्री सीताराम जी बाहर निकल कर आते हैं और भरत जी को राम जी से संयोग का अनुभव होने लगता है। वे भूल जाते हैं कि मेरे राम वन में है। उन्हें लगता है कि मेरे सीताराम जी तो यहीं पर विराजमान है और मुझे प्रेम से देख रहे हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह जड़ चेतन को भी जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को विष्काम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। चरण पादुकाएं जड़ है, परंतु भरत जी को उनमें श्री राम के दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप हो वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। भक्त और भगवान का अलग रह ही नहीं सकते। श्री राम तो सर्वव्यापक है, जितने उनके भक्त उतने ही उनके स्वरूप है। राम जी का एक स्वरूप वन में है तो दूसरा स्वरूप भरत जी के पास है। भरत जी अयोध्या का समस्त राज्य कार्य श्री राम जी की चरण पादुकाओं को निवेदन दे के करते हैं। कोई भी काम पादुकाओं की आज्ञा के बिना नहीं कर सकते। इस तरह अयोध्या में राम जी की चरण पादुकाओं का राज्य हो गया। मनुष्य यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो उसे भरत जी की तरह अपने जीवन की एक नियम बना लेना चाहिए। वह प्रत्येक काम अपने ठाकुर जी की इच्छा से ही करे, क्योंकि हम तो ठाकुर जी के सेवक हैं। जो भी काम करे ठाकुर जी को बताकर करे, उनकी आज्ञा लेकर करे तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना पड़ेगा। संयोग में सेवा किस रीति से करना चाहिए यह आदर्श लक्ष्मण जी ने संसार को बताया और श्री राम के वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए यह आदर्श भरत जी ने जगत को सिखाया। भरत जी का चरित्र हमें सर्व त्याग की शिक्षा देता है। राम जी वन में कंदमूल का सेवन करते हैं, इसलिए भरत जी ने भी अन्न को त्याग दिया है। भरत जी ने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। वे गोमूत्र यावक व्रत करते हैं। वे गाय के जौ खिलाकर फिर गोबर के साथ निकलने वाले जौ को धोकर साफ करते हैं। गोमूत्र के साथ उनको उबालकर 24 घंटे में एक बार उनको ग्रहण करते हैं। भरत जी ने जटा और वक्तल वस्त्र धारण किए हुए हैं। वे ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं और उन्होंने भूमि में गड्ढा खोदकर उस पर कुश का आसन बिछाया है। 14 वर्ष तक वे महातपस्वी बिना लेटे उस पर बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के नियम, व्रत और श्री राम प्रेम की स्तुति करते हुए कहा है कि भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। वन में राम जी के तपस्वी जीवन की तुलना में भरत जी की तपस्वी जीवन अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं है। राजमहल में रहकर तप करने वाला सच्चा ब्रह्मनिष्ठ साधु है। इस प्रकार की अनुकूलता हो, विषय भोग के साधन हो, फिर मन विषयों में न लगे, यही सच्ची साधुता है, सच्चा वैराग्य है। भिखारी को खाने को न मिले तो वह उपवास करे तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में न जाए, यही सच्चा वैराग्य है। कुबेर के धन को भी लज्जित करने वाले राज्य वैभव के बीच भरत जी ऐसे रहते हैं जैसे चंपा के बगीचे में रहकर भौरा चंपा के फूलों से दूर रहता है। यही कारण है कि संत शिरोमणि भरत जी के दर्शन व सत्संग से अयोध्या के नर नारियों में भी नहीं अपितु जड़ चेतन में भी राम भक्ति प्रतिष्ठ हो गई है। भरत जी के वैराग्य को देखकर अयोध्या की प्रजा भी कंदमूल का सेवन करती थी। कुछ लोग केवल एक बार भोजन करते, व्रत उपवास करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इस तरह से 14 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खाकर अयोध्या की प्रजा ने भी तप पूर्ण जीवन व्यतीत किया। राम जी की प्रतिज्ञा की सदाचार ही परमात्मा से मिलने वाला पुल है। अतः भगवत दर्शन की इच्छा रखने वाले मनुष्य को देवी गुण संपन्न होना चाहिए। मनुष्य का जीवन यदि भरत जी जैसा पवित्र हो तो राम मिलने में देर नहीं हो सकती। ये आवश्यक है कि हृदयाकाश में प्रकट होंगे। तो इस तरह से राम की चरण पादुकाएं लाकर राम जी का राज्य चलाया।
तो आपको ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।